जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां हर मैच केवल रन और विकेट का खेल नहीं, बल्कि दिलों की धड़कनों से जुड़ा एक इम्तिहान बन चुका है। भारत ने शुरुआत से ही जिस तरह का खेल दिखाया है, उसने पूरे एशिया कप 2025 के इस टूर्नामेंट में हलचल मचा दी है। पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेटों से धूल चटाई, फिर पाकिस्तान को दूसरे मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप में खेलने वाली बाकी की टीमों को यह एहसास दिला दिया कि इस बार कहानी का हीरो कौन है। लेकिन असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि अगला पड़ाव है ओमान के खिलाफ, और यह मुकाबला सिर्फ एक और जीत का नहीं, बल्कि सुपर 4 की आधिकारिक टिकट का पासपोर्ट है। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया की हवा और भी ऊंची उड़ान भर रही है, लेकिन यही वो पल है जब हल्की सी चूक सब कुछ बदल सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इसीलिए जीत के बावजूद बड़ा फैसला किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमान के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में किए गए चौंकाने वाले बदलावों का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। सोचिए जरा, जब टीम पाकिस्तान के खिलाफ इतने दमदार अंदाज में जीत चुकी हो, तो आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब सीधा है, सुपर 4 से पहले बुमराह जैसे धुरंधर खिलाड़ियों को आराम देकर चोट से बचाना, ताकि आने वाले कठिन मुकाबलों में भारत पूरी ताकत के साथ उतरे। यही नहीं, नए चेहरों को आजमाकर बेंच स्ट्रेंथ की परीक्षा लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट लंबा है और हर खिलाड़ी का फिट रहना अनिवार्य। अब ओमान के खिलाफ यह मैच भारत के लिए जीत की हैट्रिक का मौका है, और अगर यह जीत दर्ज हो गई तो अंक तालिका पर भारत और भी मजबूती से शीर्ष पर जमेगा। ओमान भले ही कागज पर भारत से कमजोर दिखे, लेकिन मैदान पर कुछ भी संभव है, और यही अनिश्चितता इस भिड़ंत को रोमांचक बना देती है। पाकिस्तान और यूएई पर जीत अगर ट्रेलर थी, तो ओमान पर विजय असली पिक्चर साबित होगी, और इस जीत के साथ भारत बाकी सभी टीमों के मन में और गहरी दहशत बिठा देगा। वहीं दूसरी ओर अगर भारत इस मैच में चूक गया तो पूरा समीकरण उलट सकता है, और यही डर विरोधियों को उम्मीद भी देता है। लेकिन भारत का मौजूदा आत्मविश्वास देखकर यही लगता है कि जीत का कारवां यहां भी थमने वाला नहीं है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत लगातार तीसरी जीत दर्ज कर सुपर 4 से पहले ही बाकी टीमों को चेतावनी दे देगा, या फिर ओमान कोई ऐसा कमाल कर देगा जिससे पूरी तालिका हिल जाए। तो वीडियो में बने रहिए, सब कुछ विस्तार से बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है कि भारत और ओमान के बीच होने वाला यह तीसरा ब्लॉकबस्टर सुपरहिट महामुकाबला किसके नाम होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हां, अगर आप एशिया कप से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो अभी अपने क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन के बगल में जो हाइपर बटन दिया गया है उसे भी दबा डालिए, ताकि आप हमारी हर नई स्टोरी सबसे पहले देख सकें। तो बस दोस्तों, बने रहिए स्क्रीन के साथ। पूरा विश्लेषण, प्लेइंग 11 की आखिरी खबरें और मैच से जुड़े सारे रॉ मटेरियलों के लिए हमारा चैनल मत छोड़िए। नीचे कमेंट में बताइए आप किसके साथ हैं, भारत या ओमान। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हर फैन को बेसब्री से है। आखिर भारत और ओमान की टीमें कब टकराने वाली हैं और कहां होगा यह धमाकेदार जंग? तो सुन लीजिए, यह मुकाबला कोई साधारण मैच नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप स्टेज का अंतिम पड़ाव है, जहां भारतीय टीम अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करने उतरेगी और ओमान अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई करेगा। तारीख लिख लीजिए, दिन भी याद रखिए, 19 सितंबर शुक्रवार की रात। जगह है अब्बू धाबी का शेख जायद स्टेडियम, जहां की रेत की तरह ही माहौल भी गर्म रहेगा और दोनों टीमों का जज्बा भी आग की तरह भड़केगा। समय की बात करें तो भारतीय घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 8 पर पहुंचेंगी, यह महाभिड़ंत अपने पूरे शबाब पर होगी। अब बात आती है कि दर्शक इस नजारे को कहां देखेंगे। तो भाई, अगर आप सोफे पर बैठकर टेलीविजन की बड़ी स्क्रीन पर मजा लेना चाहते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का चैनल आपका ठिकाना है। वहीं अगर आप बाहर घूम रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, या फिर मोबाइल से ही दिल बहला रहे हैं, तो सोनी लिव अनुप्रयोग पर एक क्लिक से पूरा खेल आपकी हथेली में होगा। सोचिए, हाथ में मोबाइल और नजरों के सामने भारत ओमान का रोमांच, क्या मजेदार मेल बनेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह टक्कर सिर्फ बल्ले और गेंद की नहीं, बल्कि जज्बात और उम्मीदों की है। और इस रात हर दर्शक, चाहे टेलीविजन पर हो या मोबाइल पर, अपनी सांसें थामे यही कहानी देखने वाला है। वहीं पर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट पर, कि यहां की पिच पर बल्लेबाजों का देखने मिलेगा भौकाल, या फिर गेंदबाजों का देखने को मिलेगा जलवा। तो दोस्तों, अब्बू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो यह मैदान हमेशा से ही T20 क्रिकेट में रणनीति और सोच का एक बड़ा खेल बनाता आया है। इस स्टेडियम में अब तक कुल 66 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं, और आंकड़े बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 21 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने उन मुकाबलों में जीत का पलड़ा भारी किया है। यह आंकड़ा साफ करता है
कि इस पिच पर पीछा करने वाली टीम को थोड़ा सा फायदा मिलता रहा है, खासकर जब रन रेट का दबाव सामने होता है। पिच की सतह शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि गेंद थोड़ी गति और स्विंग के साथ आती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को सतर्क रहना पड़ता है। इसके बावजूद अगर टीम एक ठोस शुरुआत करती है और मजबूत साझेदारी बनाती है, तो बड़े स्कोर की संभावना हमेशा बनी रहती है। वहीं स्पिन गेंदबाजों को भी शाम के समय थोड़ी मदद मिलती है, जिससे मध्यम ओवरों में मुकाबला रोमांचक बन जाता है। पिच का उछाल और गति मैच के दौरान धीरे धीरे बदलते रहते हैं, और यह बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए लगातार सोच और रणनीति का खेल बनाता है। इसी कारण भारतीय टीम और ओमान के बीच होने वाला यह मुकाबला न केवल रन और विकेट का संघर्ष होगा, बल्कि रणनीति, संयम और मानसिक दबाव का भी टेस्ट होगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए लक्ष्य सेट करना महत्वपूर्ण होगा, जबकि पीछा करने वाली टीम को पिच की हरकतों का फायदा उठाते हुए सही समय पर आक्रामक खेल दिखाना होगा। अबू धाबी की यह पिच हमेशा बड़े स्कोर और रोमांचक मुकाबलों की गारंटी देती है, और इसमें बल्लेबाजों के कौशल के साथ साथ टीम की सोच और प्लानिंग का भी असली परीक्षण होता है। इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए पिच की परिस्थितियां बेहद अहम साबित होंगी, क्योंकि सही रणनीति और खिलाड़ियों की स्थिति का उपयोग कर ही कोई टीम यहां जीत की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा सकती है। इसलिए भारत और ओमान के बीच होने वाला यह मुकाबला न सिर्फ अंक तालिका, बल्कि रणनीति, मानसिक दबाव और पिच की समझ का भी बड़ा मुकाबला होगा, जो दर्शकों के लिए रोमांच और गंभीर क्रिकेट का सटीक मिश्रण पेश करेगा। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारत और ओमान के बीच के हेड टू हेड आंकड़ों की, जो इस मुकाबले की कहानी को और भी रोमांचक बना देते हैं। वैसे तो दोनों टीमों ने ज्यादा भिड़ंत नहीं की है, लेकिन जितने भी मुकाबले खेले गए हैं उनमें भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आता है। आपको बता दें कि T20 में भारत और ओमान के बीच अब तक केवल 5 मुकाबले हुए हैं, और इन सभी 5 मुकाबलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच एक वनडे मुकाबला भी हुआ, जिसे भी भारतीय टीम ने अपने नाम किया। यही वजह है कि अब 19 सितंबर को होने वाला यह तीसरा मुकाबला भारत के पक्ष में भारी नजर आता है। ओमान की टीम हर बार चुनौती देती है, लेकिन भारतीय टीम ने इतिहास में कई मौकों पर ओमान जैसी टीमों को करारी शिकस्त दी है, और यही कारण है कि इस मुकाबले में भारत की जीत की संभावनाएं ज्यादा मजबूत लगती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मैच के दिन कोई अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलता है, या फिर भारतीय टीम अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए एक बार फिर बाजी मारेगी। अब सबसे बड़ी और दिलचस्प बात की ओर बढ़ें तो वह है भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, जिसे गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार विशेष रूप से तैयार किया है, ताकि ओमान की टीम को मैदान पर कोई भी मौका न मिले। यह 11 बब्बर शेर तैयार हैं और मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनमें हर खिलाड़ी के खेल में न सिर्फ कौशल बल्कि रोमांच और आक्रामकता भी झलकती है। दर्शकों के लिए यह एक ऐसा मुकाबला होगा जिसमें हर रन, हर कैच और हर गेंद की कहानी एक नए रोमांच और उत्साह के साथ सामने आई। तो दोस्तों, अब आपका काम है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। क्या टीम इंडिया इस तीसरे महामुकाबले में भी दुश्मनों को यह संदेश देगी कि यह कप सिर्फ हमारा है, या ओमान की टीम किसी अप्रत्याशित चाल के जरिए बड़ी चुनौती पेश करेगी? और हाँ, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं भारतीय टीम की ओमान के खिलाफ खेले जाने वाले इस तीसरे मुकाबले में कैसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, टीम इंडिया की ओमान के खिलाफ ऐसी दिखाई देगी सबसे मजबूत प्लेइंग 11। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बैटिंग लाइनअप का पर्दा उठता है, तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो है बाएं हाथ का विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा, जो ओमान के खिलाफ पारी की शुरुआत करेंगे। अभिषेक मैदान पर आते ही अपने ढाकड़पन, बेखौफ अंदाज और चमत्कारी शॉट्स से अगले कुछ ही मिनटों में पिच को रनों की बरसात से तर कर देते हैं। उनकी बैटिंग को महसूस करना दर्शकों के लिए किसी वर्चुअल रियलिटी गेम खेलने जैसा अनुभव है, जिसमें हर गेंद पर रोमांच की नई लहर दौड़ती है। उनके स्ट्राइकर बनने की कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी टेक्निक, हैंड आई और मैदान पर हावी रहने के तरीके में छुपी है। तेजी से रन बनाने की कला, दोनों टाइप की बॉलिंग, स्पिन और पेस को झकझोर कर रख देने की कैपेसिटी, और गेंद को आंखों के सामने से स्टैंड्स तक पहुंचाने का टैलेंट अभिषेक को मौजूदा क्रिकेट की सबसे बड़ी सनसनी बना देता है। 16 गेंदों में 30 रन और पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंदों में 31 की आतिशबाजी ऐसी ही रोलर कोस्टर राइड है जिसने फैंस की उम्मीदें बहुत ऊपर तक पहुंचा दी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी विस्फोटक शुरुआत महज आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लगातार अभ्यास, धैर्य और युवराज सिंह की कोचिंग से गढ़ा गया एक शिल्प है। पंजाब का यह बेटा अब T20 वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंच चुका है, जहां स्ट्राइक रेट 193 से ज्यादा, 18 मैचों में सैकड़ों रन और मैदान पर हर कदम सिर्फ विपक्ष के लिए खतरे की घंटी। उनका बैकफुट पंच हो या फ्रंट फुट लॉक, हर शॉट ऐसा है कि गेंदबाज खड्डे खड्डे हैरान हो जाए। पावर प्ले में गेंदबाजों की स्कीम को ध्वस्त कर देने का हुनर और फील्डिंग के दौरान मैदान की एनर्जी बढ़ा देने का स्वभाव टीम के लिए रनों के अलावा हौसले भी लेकर आता है। हर पारी में, चाहे वो यूएई के खिलाफ ताबड़तोड़ रन हो या पाकिस्तान के खिलाफ चौके छक्कों की बारिश, अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग दर्शकों के दिल को छू जाती है
मानो हर बॉल पर भारत जीत से बस एक कदम दूर हो। वही नंबर 2 पर जादुई विकेट रक्षक बल्लेबाज और दूसरे ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। संजू जब मैदान में कदम रखते हैं तो जैसे कोई बड़ा कलाकार अपने जन समूह में प्रवेश कर रहा हो। उनकी बल्लेबाजी दर्शकों के लिए दिव्य अनुभव बन जाती है। चौके छक्के, हर स्ट्रोक में तकनीक और रुचि का अद्भुत मेल दिखता है। भले ही इस प्रतियोगिता में उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके समर्थक जानते हैं कि जिस समय उन्हें अवसर मिलेगा उस क्षण विरोधी गेंदबाजी इकाई का सारा संतुलन बिगड़ जाए। पिछले वर्षों में 3 अंतरराष्ट्रीय T20 शतक उनकी स्थिरता और हौसले की चमक है। हर रन मेहनत, नया प्रयोग और विलक्षणता से बना है। उनके बल्ले में इतने विविध स्ट्रोक होते हैं कि गेंदबाज सोच में डूब जाता है। उनके खेल का अंदाज और तेज गति उन्हें अधिकांश मुकाबले में शानदार विजेता बना देता है। तकनीकी रूप से वे लालित्य और रचनात्मकता का सुंदर मिलाजुला है। कभी कट लगाकर गेंद को रन चिन्ह की ओर धकेलते हैं, कभी सीमा रेखा के ऊपर गेंद को पहुंचाते हैं। उनके धैर्य और जोश का अनूठा संतुलन उन्हें बल्लेबाजी और समापन दोनों में बेमिसाल साबित करता है। दर्शकों को उनके हर स्ट्रोक में प्रतियोगिता, आश्चर्य और उत्साह का अद्भुत सम्मिलन मिलता है। विकेट रक्षक के रूप में उनकी सतर्कता, गहराई से फील्डिंग करना और बल्लेबाजी के समय तेज रन बनाना, हर क्षेत्र में संजू टीम का मार्गदर्शक है। आंकड़ों में 700 से ऊपर रन, बेहतरीन शतक और निर्णायक मुकाबले जीतना उनकी योग्यता का परिचय देता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते दिखेंगे, जिनका खेल हर तरफ नई गति, दिशा और उत्साह भर देता है। उनकी बल्लेबाजी किसी विज्ञान कथा की तरह रोमांचक होती है। हर गेंद पर नई दिशा, नया कोण और नया आश्चर्य। सूर्य कुमार का तरीका बिल्कुल अलग है। फिसलाकर या उल्टा घुमाकर उनका बल्ला हर जगह साहस और नीति से चलता है। विरोधियों के लिए उनका सामना किसी कठिन परीक्षा सा होता है। सूर्या ने क्रिकेट की परंपरा को नया रूप देने का साहस दिखाया है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 43 रनों की विजयी पारी या कप्तान के तौर पर उनके मैदान के रवैये ने फैंस को यह भरोसा दिलाया कि जब सूर्य कुमार मैदान पर होते हैं तो मुकाबला केवल रन बनाने का नहीं, बल्कि रणनीति के संघर्ष का भी बन जाता है। 383 मुकाबले, 2500 रन, 4 शतक, 21 अर्धशतक। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि उनकी सफलताओं की कहानी है। टीम को सहारा देना, फील्ड सेट करना और चालाकी से निर्णय लेना। सूर्या ने खुद को सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक विजेता साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी फ्रीडम और नियंत्रण का संतुलित मेल है। कभी परिस्थिति के अनुसार स्ट्राइक घुमाना, कभी तेज रन बनाना और विपक्ष को दबाव में डालना। सूर्या अपनी उत्साही ऊर्जा के साथ जीत की ओर ले जाते हैं। वही प्लेइंग 11 की लिस्ट में नंबर 4 पर रिंकू सिंह खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट ने इस बार तिलक वर्मा की जगह रिंकू पर भरोसा जताया है और कहना गलत नहीं होगा कि यह फैसला खुद मैच के रोमांच को डबल कर देता है। रिंकू का नाम आते ही जैसे पूरे माहौल में खुशनुमा हलचल सी दौड़ जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह खिलाड़ी मैदान पर कदम रखते ही गेम का पूरा मूड बदल सकता है। उनकी बल्लेबाजी को देखना ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई जादूगर अपनी टोपी से अचानक खरगोश निकाल दे। पहले सब शांत हैं और अगले ही पल तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही होती है। आखिरी ओवरों में जब हर गेंद की कीमत सोने से भी ज्यादा हो जाती है, तब रिंकू क्रीज पर खड़े दिखाई दें तो दर्शकों को उम्मीद की डोर और मजबूत लगने लगती है। उनका स्टाइल सबको बांधे रखता है, सरल, बेफिक्र, लेकिन नतीजा हमेशा तगड़ा। गेंदबाज चाहे कितना भी प्लान बना ले, रिंकू की मौजूदगी में सब कुछ गड़बड़ा जाता है। यही वजह है कि कई बार तो दर्शक हंसी में कह देते हैं, गेंदबाज के लिए रिंकू सामने खड़े होना वैसा है जैसे किसी टिफिन बॉक्स में अचानक पूरी क्लास का ध्यान लग जाए। दबाव गजब का और निकल पाना नामुमकिन। अगर उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो अब तक 33 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों में वे लगभग 550 रन ठोक चुके हैं और इन पारियों में 3 बार उन्होंने 50 का आंकड़ा छूकर बल्ले की गूंज सबको सुनाई दी है। आंकड़े साफ बताते हैं, रिंकू सिर्फ स्कोरर नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए ऐसा हथियार है जिनका चलना मतलब जीत की संभावना दोगुनी हो जाना। यही कारण है कि उनका नाम सुनते ही स्टेडियम का माहौल उत्सव में बदलने लगता है, क्योंकि सबको मालूम है अगर रिंकू क्रीज पर हैं तो कहानी में मसाला और रोमांच दोनों पक्के हैं। वहीं प्लेइंग 11 की लिस्ट में 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जिनका नाम सुनते ही दर्शकों में अलग ही हलचल मच जाती है। उनकी एंट्री किसी आम खिलाड़ी जैसी नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े बजट की एक्शन फिल्म का हीरो स्क्रीन पर उतरा हो। माहौल अचानक गर्मा जाता है, तालियों की आवाज तेज हो जाती है और गेंदबाजों के माथे पर पसीना झलकने लगता है। इस एशिया कप में भले ही बैट से अभी तक कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, लेकिन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने लय पकड़ने की पूरी कोशिश की है। हाँ, थोड़ा रन जरूर खर्च किए हैं, मगर मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विरोधियों के लिए तनाव पैदा कर देती है। उनकी बल्लेबाजी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, क्योंकि वह सिर्फ रन बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हर बाउंड्री के साथ दर्शकों को शो दिखाते हैं। उनके शॉट का असर वैसा होता है जैसे किसी झूले पर बैठे अचानक तेज धक्का मिल जाए। दिल जोर से धड़कता है और सबके चेहरे पर हैरत छा जाती है। कई बार तो गेंद सीधे स्टैंड्स में पहुंचकर फैंस की गोद में आ गिरती है और लगता है जैसे हार्दिक कह रहे हों, लो भाई, ये तोहफा तुम्हारे लिए। उनकी बैटिंग का अंदाज ही अलग है, मानो वो मैदान पर नहीं बल्कि कोई एडवेंचर ट्रिप पर हो।
और गेंद रास्ते में मिली टोल प्लाजा की पर्ची। लेकिन ये कहानी सिर्फ बैटिंग तक सीमित नहीं, उनकी गेंदबाजी में भी ऐसा दम है जो अचानक बल्लेबाज को परेशान कर दे। उनकी गेंदें इतनी शार्प होती हैं कि बल्लेबाज के पास संभलने का वक्त ही नहीं रहता। जैसे किसी क्लासरूम में अचानक प्रिंसिपल एंट्री मार दें और छात्रों के होश उड़ जाएं। आंकड़े गवाह हैं कि हार्दिक ने अब तक 116 मुकाबलों में 1800 से भी ज्यादा रन ठोके हैं और साथ ही 95 विकेट भी झटके हैं। यानी बल्ला भी हथियार है और गेंद भी, और दोनों का इस्तेमाल वह कमाल की टाइमिंग से करते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में छठे पर शिवम दुबे खेलेंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी टीम से बाहर का रास्ता दिख दिया गया था, कभी लंबी लंबी सीरीज तक सिर्फ ड्रेसिंग रूम की बेंच गर्म करनी पड़ी। लेकिन जब दोबारा मैदान में उतरने का मौका मिला तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह वापसी किसी सामान्य खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक ऐसे ताकतवर धुरंधर की है जो विरोधियों की धड़कनें तेज करने आया है। उनकी बैटिंग का अंदाज ही ऐसा है जैसे किसी शादी बारात में अचानक डीजे बज उठे और पूरा माहौल झूमने लगे। बैट से हर शॉट ऐसा निकलता है मानो गेंद बाउंड्री पार करने के साथ साथ गेंदबाज के आत्मविश्वास को भी सीधा पार्किंग में खड़ा कर दे। एशिया कप के शुरुआती मैच में जब दुबे को बल्लेबाजी का ज्यादा वक्त नहीं मिला तो उन्होंने गेंदबाजी के जरिए सबको चौंका दिया। 3 विकेट निकालकर उन्होंने बता दिया कि वह सिर्फ नाम भर के ऑलराउंडर नहीं बल्कि मैदान के फुल पावर सप्लायर। पाकिस्तान के खिलाफ जब क्रीज पर आए तो उनके 2-3 बड़े शॉट्स ने पूरे स्टेडियम के माहौल को मिनी आतिशबाजी शो में बदल दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो कच्चा दम है जो हर दर्शक को कुर्सी से उठाने पर मजबूर कर देता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 38 T20 मुकाबलों में उन्होंने करीब 550 रन ठोक दिए हैं और उनके चौके छक्कों की गिनती करना वैसा ही है जैसे दिवाली पर पटाखे गिनने की कोशिश करना। गेंदबाजी में भी उनकी गेंदें सामने वाले बल्लेबाजों के लिए पहेली जैसी होती हैं। कभी कैच थमा देती हैं, कभी सीधे विकेट को चीरकर रख देती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी बेबाक है कि सामने वाला खिलाड़ी समझ ही नहीं पाता कि मुकाबला अब हाथ से निकल चुका है या अभी बचा हुआ है। और जब वो हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ रन अप लेते हैं तो बल्लेबाज के लिए उस पल का सामना करना किसी हॉरर मूवी का डरावना सीन झेलने जैसा लगने लगता है। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे। वो शख्स जो दिखने में जितने सरल लगते हैं मैदान पर उतने ही खतरनाक साबित होते हैं। उनकी चाल में कोई शोर नहीं, न चेहरे पर आक्रामकता, लेकिन जिस दिन अक्षर का खेल चल जाए सामने वाले के लिए बच निकलना आसान नहीं होता। अक्सर दर्शकों को लगता है कि अक्षर तो आराम से खेलते हैं, लेकिन असली ट्विस्ट का मजा तो तब आता है जब वह गेंदबाजी करने आते हैं। बल्लेबाजों के लिए उनकी धीरे धीरे आती डिलीवरी उतनी ही भ्रमित करने वाली होती है जैसे व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि जवाब क्यों नहीं आया। यूएई के खिलाफ उन्होंने अपनी गेंदबाजी से दिखा दिया कि उनके पास वह धार है जो किसी भी पारी को रोक सकती है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो 2 झटकों ने माहौल ही बदल दिया। उनका यह हुनर है कि गेंद इतनी मासूम दिखती है मानो कह रही हो आराम से खेलना, और अगले पल स्टंप्स हिलते दिख जाते हैं। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि धोखा कहां हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। जब हाथ में बल्ला आता है तो अक्षर किसी भरोसेमंद साथी जैसे साबित होते हैं। कभी टिक कर सिंगल 2 रन निकालते हैं और कभी अचानक जोर का शॉट लगाकर गेंद को स्टेडियम के बाहर पार्क करवा देते हैं। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने 75 से ज्यादा मुकाबलों में 500 से ऊपर रन बनाए हैं और गेंद से 70 के करीब विकेट भी निकाले हैं। इसका मतलब यह खिलाड़ी टीम के लिए बैट से भी भरोसे का नाम है और बॉल से भी छुपा हुआ खतरा। उनका अंदाज ऐसा है जैसे घर का शांत स्वभाव वाला इन्वर्टर, सुनने में सिंपल, दिखने में जेंटल, लेकिन जब बिजली चली जाए यानी मैच की स्थिति मुश्किल हो जाए तो सबसे पहले वही काम आता है। अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के वही भरोसेमंद इन्वर्टर हैं जो सही वक्त पर तेजी से जल उठते हैं और पूरी पारी को रोशन कर देते हैं। वही प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर अर्शदीप सिंह खेलेंगे। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और जगह मिली है उस गेंदबाज को जिसकी असली ताकत यही है कि बिना ज्यादा हंगामा किए काम पूरा कर देते हैं। उन्हें देखकर अक्सर यही एहसास होता है जैसे कोई किरदार सस्पेंस फिल्म में धीरे धीरे अपनी एंट्री ले रहा हो। आपको पता है कुछ बड़ा होने वाला है, मगर कब होगा ये समझ नहीं आता। उनके रनअप की रफ्तार बढ़ते ही दर्शकों के दिलों की धड़कन भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगली गेंद किसी भी वक्त कहर बरपा सकती है। चोट से उबरकर उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ वापसी की है उसी से लगता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहा बल्कि अपने हर स्पेल के जरिए नई कहानी लिख रहा है। डेथ ओवर्स की बात हो तो वहां उनका जादू सबसे अलग नजर आता है। बाकी गेंदबाज जहां पसीने पसीने हो जाते हैं वहीं अर्शदीप आराम से मुस्कुराते हुए गेंद डालते हैं और बल्लेबाज को उलझन में डालकर चलते बनते हैं। उनकी गेंदें कभी यॉर्कर बनकर स्टंप्स चटकाती हैं तो कभी ऊंचे बाउंसर बनकर बल्लेबाज को हैरान कर देती है। बल्लेबाज सोच में डूब जाते हैं कि आगे खेलें या पीछे हटें, लेकिन अर्शदीप की गेंद हमेशा उनका फैसला गलत साबित कर देती है। यही कारण है कि उन्हें खेलने जाना वैसा ही लगता है जैसे कोई मुश्किल पहेली हल करनी हो जिसमें कलाई कुछ भी कर ले, आखिर में जवाब गलत ही निकलता है। आंकड़ों को देखें तो 63 मुकाबलों में वह लगभग 100 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और उनकी इकोनॉमी रेट इतनी कसी हुई है कि विपक्षियों को रन बनाना वैसा ही मुश्किल लगता है जैसे बिना इंटरनेट के सोशल मीडिया अपडेट करना।
4 विकेट लेना उनके लिए किसी सामान्य खिलाड़ी का बड़ा सपना हो सकता है, मगर अर्शदीप के लिए यह बस रोजाना की प्रैक्टिस जैसा है। सिंपल, क्लिनिकल और बेहद असरदार। शांत चेहरे और कूल बॉडी लैंग्वेज वाले इस गेंदबाज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हर डिलीवरी के साथ बल्लेबाज को यह संदेश थमा देते हैं, अब खेल खत्म, अब बस पैवेलियन जाना है। और दर्शकों के लिए अर्शदीप की गेंदबाजी वो पल है जब हर बॉल पर लगता है कि यहां कुछ धमाल होने ही वाला है, और अक्सर होता भी है। वहीं प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर कुलदीप यादव खेलेंगे। ये वही खिलाड़ी हैं जिनका हर ओवर ऐसा लगता है मानो कोई जादुई शो चल रहा हो और दर्शक सांस थामकर इंतजार कर रहे हो कि अगली ट्रिक कैसी होगी। उनकी गेंदें हवाओं में बस कुछ सेकंड घूमती हैं, लेकिन बल्लेबाज के दिमाग में घंटों का कंफ्यूजन छोड़ जाती है। कोई शॉट खेलने जाता है तो बल्ला गेंद को छूता ही नहीं और गेंद सीधे स्टंप्स की ओर निकल जाती है। उनके सामने बल्लेबाजों का हाल वैसा होता है जैसे बोर्ड परीक्षा में टॉपर तक किसी लंबे सवाल में फंस जाए। यूएई के खिलाफ उनका जादू जब टूटा तो विपक्ष पूरी तरह ढह गया। उनके 4 विकेट इतने तेजी से गिरे कि स्टेडियम का माहौल अचानक सन्नाटे से भर गया। फिर अगले ही पल फैंस की चीख पुकार ने उसे आतिशबाजी में बदल दिया। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने जो 3 बार बल्लेबाजों को धोखा दिया, वो बता दिया कि कुलदीप ने अब भी अपने सारे हथियार उजागर ही नहीं किए। 7 विकेट के साथ इस टूर्नामेंट में उन्होंने गेंदबाजी की रेस ऐसे पकड़ ली जैसे बाइक रेस में सबसे तेज वाला अचानक गियर बदल दे और बाकी मुकाबला करने वाले पीछे ही रह जाएं। कुलदीप की असली ताकत सिर्फ विकेट निकालना नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ देना है। जब उनकी गेंद डिलीवर होती है तो बल्लेबाज चेहरे पर वो हाव भाव दिखाता है जैसे किसी ने सामने अचानक हॉरर मूवी का सीन डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ दर्शक कुर्सियों पर टिक ही नहीं पाते। हर गेंद पर शोर, हर ओवर पर तालियां, और जब विकेट गिरता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा स्टेडियम कोई डांस कॉन्सर्ट देख रहा हो। वहीं प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। उनकी गेंदें किसी पहेली से कम नहीं होती, जिन्हें समझना बल्लेबाजों के लिए उतना ही मुश्किल है जितना पुराने सवाल पत्र का सही हल ढूंढना। कभी वे गेंद इतनी मासूमियत से छोड़ते हैं कि लगता है जैसे हल्की सी ड्रॉप होगी, लेकिन अगले ही पल वह अजीब मोड़ लेती है और बल्लेबाज का संतुलन बिगाड़ देती है। कभी बाहर निकलकर बल्ले को चकमा देती है तो कभी भीतर घुसकर स्टंप उड़ा देती है, मानो पिच पर कोई अदृश्य भूल भुलैया बिछी हो और बल्लेबाज उसमें बार बार रास्ता खो दे। वरुण की सबसे खास बात है उनकी मुस्कान, जो विकेट उखाड़ने के बाद हल्के से चेहरे पर आ जाती है। वही मुस्कान विरोधियों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं होती। भाई, अगली गेंद संभल कर खेलना। उनकी गेंदबाजी देखकर लगता है मानो किसी जादूगर का शो चल रहा हो और हर डिलीवरी उसका नया ट्रिक। बल्लेबाज जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही और उलझ जाते हैं। एशिया कप में जब उन्होंने यूएई के खिलाफ सामने वाले बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा तो रन बनाना ऐसा कठिन हो गया मानो किसी परीक्षा में बिना तैयारी टॉपर बनने की कोशिश करना। पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी गेंदों की कसावट ने विरोधी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और साथ ही उन्होंने एक अहम विकेट झटक लिया। वरुण की गेंदबाजी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मानसिक दबाव का हथियार भी है। प्लेइंग 11 में 11वें योद्धा के तौर पर हर्षित राणा खेलेंगे। यह युवा गेंदबाज सिर्फ तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि गेंद की नुकीली सटीकता से विपक्षी बल्लेबाजों को उलझा देता है। उनका रनअप देखने में बेहद सहज लगता है, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ से निकलती है, सामने वाले के लिए यह किसी सरप्राइज अटैक जैसा बन जाता है। कभी अंदर आती स्विंग बैट्समैन को चौंका देती है, तो कभी बाहर जाती गेंद सीधा हाथों में लैंड करती है, मानो फील्डरों के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक हो। फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर 3 विकेट लेकर उन्होंने जो पहला असर छोड़ा, उससे साफ हो गया कि यह खिलाड़ी भविष्य का बड़ा सितारा है। उनकी गेंदबाजी में ताजगी भी है और एक बिंदास आत्मविश्वास भी, जो उन्हें जरा अलग बनाता है। बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना ऑफ्टन उतना ही पेचीदा होता है जितना बिना पढ़ाई के क्विज कंपटीशन में बैठ जाना। कभी अंदाजा लगाओ, सही निकल जाओ, और अगर गलत निकला तो सीधा पवेलियन का टिकट हाथ में। तो दोस्तों, यह तो रही भारतीय टीम की ओमान के खिलाफ प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इसके साथ ओमान को हराकर एशिया कप में जीत की हैट्रिक लगा सकती है या फिर नहीं।